अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक्सेल साइज में कोट की कटिंग करेंगे। आज हम जिस साइज में कोट की कटिंग कर रहे हैं उसका नाप आप नोट कर लें, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप किसी भी एक्सेल साइज में बहुत आसानी से मेथड निकाल लेंगे और उस मेथड के ज़रिए परफेक्ट कोट की कटिंग कर सकेंगे। तो आज जिस साइज में हम कोट कटिंग कर रहे हैं उसका चेस्ट साइज है 45 इंच, कमर साइज है 44 इंच और हिप साइज है 42 इंच। तो आप ये साइज नोट कर लें। हम इस साइज के हिसाब से कोट में नेक, आर्मोल और फिटिंग के मार्क लगाएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने कोट कटिंग करने के लिए 2 गज कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम बैक को कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के लिए दामन में एक स्काई लाइन कर लेंगे। इस लाइन से 2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक और लाइन लगा लें। ये 2 इंच का मार्जिन दामन के लिए है। अब इस लाइन से लाइन को मार्क कर लेंगे। 29 इंच लेंथ है, 29 इंच पे मार्क लगाएंगे। लाइन को हाफ कर लें। उस हाफ में 2.5 इंच और ऐड करेंगे, 17 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम शोल्डर डाउन के लिए मार्क लगाएंगे, 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। हम 45 साइज पर कोट की कटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो शोल्डर डाउन का मेथड मैंने लिया है 42 साइज के हिसाब से है। अब हम आर्मोल डाउन के लिए मार्क लगाएंगे। तो हम 45 साइज के हिसाब से अगर चौथा हिस्सा लें तो 11.25 इंच बनता है। इस 11.25 इंच में आधा इंच कम पर मार्क लगाएंगे, जो 10.25 इंच बनेगा। हमने यहाँ पर 45 साइज के चौथे हिस्से से आधा इंच कम पर मार्क लगाया है, जो 10.25 इंच बन रहा है। आप कितने भी बड़े साइज में कोट की कटिंग कर रहे हो, आपने आर्मोल का साइज 10.5 इंच से ज़्यादा कभी नहीं लगाना। अगर आपने कभी भी 10.5 इंच से ज़्यादा आर्मोल डाउन किया तो आपको कोट में अल्टर आ सकती है। अब जो हमने आर्मोल डाउन के लिए मार्क लगाया है उसमें 2.25 इंच उठाकर एक और मार्क लगा लेंगे। जितना मार्क हमने शोल्डर डाउन के लिए लगाया था इतना ही मार्क आपने आर्मोल से उठाकर ऊपर लगाया है। अब ये तमाम मार्क इसको अलाइन कर देते हैं। बैक के सेंटर शेप के लिए 1.25 इंच के मार्जिन से सीधी लाइन लगाएंगे। 1 इंच अंदर शेप के लिए मार्जिन रखते हुए कमर से हिप तक एक और स्क्वायर लाइन लगा देंगे। अब 1 इंच का जो ये मार्जिन है हम सेंटर शेप में कवर करेंगे। हाले को मार्क करेंगे। लाइन की लाइन में 1.25 इंच अंदर एक और लाइन लगा लें, जो हाले की गहराई के लिए है। चेस्ट के 12वें हिस्से में हम हाले का मार्क लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम 45 चेस्ट के हिसाब से हाले का मार्क नहीं लगाएंगे। हम 42 चेस्ट के हिसाब से हाले का मार्क लगाएंगे। 42 चेस्ट का 12वां हिस्सा 3.5 इंच बनेगा। 3.5 इंच चौड़ाई में हाले को मार्क कर लेंगे। हाले की उठान के लिए 1 इंच ऊपर मार्क लगा लें और हाले को ड्राई कर देंगे। उन्नीस इंच शोल्डर साइज है, 19 इंच का हाफ करें तो 9.5 इंच बन रहा है। आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब ये जो टोटल साइज हमें मिल रहा है 10 इंच है, इसमें 5 इंच अंदर एक और मार्क लगा लें और इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। ये लाइन हमारे आर्मोल के शेप के लिए है। अब जो हमने शोल्डर का मार्क लगाया है इस मार्क से शोल्डर डाउन के लिए शेप कर देंगे। आर्मोल को भी शेप कर देंगे। अब हम आर्मोल को साइज करके चेक कर लें तो ये 7 इंच का साइज मिल रहा है। जो 42 चेस्ट का छठा हिस्सा है, आपने इस तरह आर्मोल को ज़रूर कंफर्म करना है कि ये हमारे मेथड के हिसाब से है। अब ये जितना साइज है इसका सेंटर करके मार्क कर लें। यह आस्तीन लगाने के लिए बैलेंस पॉइंट है। अब हम बैक में सीने की फिटिंग को मार्क करेंगे। जितना हमारा आर्मोल का शेप है
इसे आधा इंच बढ़ाकर मार्क कर लें। कमर की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। तो हम 44 साइज का छठा हिस्सा करें तो 7.25 इंच बन रहा है। 7.25 इंच पे मार्क कर लें। 1 इंच इसमें ऐड करेंगे। इसी तरह 42 हिप का अगर छठा हिस्सा करें तो 7 इंच बन रहा है। 1 इंच इसमें भी ऐड कर लेंगे। बैक के साइड को शेप कर देंगे। पौने 2 इंच का साइड चौक के लिए मार्जिन रखकर ड्राइंग करेंगे। चौक की लेंथ के लिए 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्क से आधा इंच उठाकर निशान लगा दें। ये चौक की कटिंग के लिए मार्क हो गया। बैग में अगर हम हाफ बैग को साइज करें तो सिलाई मार्जिन निकालते हुए जो साइज हमें मिल रहा है ये पौने 9 इंच का साइज है। सिलाई होने के बाद हाफ बैग 17.5 तैयार आएगी। आप हाफ बैग का नाप कोट के नाप लेते हुए ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैंने आपको मेथड बताया है कि यहाँ पर हमने शोल्डर साइज से पौने इंच अंदर लाइन लगाई थी और इस लाइन के हिसाब से आर्मोल को ड्राइंग किया था, तो आपको ये एक परफेक्ट साइज मिल जाएगा और इससे आपके हाफ बैग के टाइट होने की कोई कंप्लेन आपको नहीं आएगी। तो हम बैग की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट कटिंग के लिए बैग को कपड़े के ऊपर बिछा लेंगे। 1 से 1.5 इंच उठाकर बैग को जमाया। बैग पर जितनी भी स्क्वायर लाइन लगाई थी फ्रंट पे लेंगे। लाइन को 1 इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे और इस मार्क से 2 इंच दामन के मार्जिन के लिए लाइन कर देंगे। बैग को हटाकर तमाम लाइन आपस में स्क्वायर कर दें। किनारे को निकालते हुए आधे इंच के मार्जिन से एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अब हम फ्रंट में हाले को मार्क करेंगे। हमने कोट की बैक में हाले के लिए जो मेथड लिया था वो 42 साइज के हिसाब से निकाला था, तो यहाँ भी हम 42 साइज के हिसाब से मेथड लेंगे। 42 साइज का 8वां हिस्सा निकालें तो 5.25 इंच बन रहा है। 5.25 इंच चौड़ाई पर मार्क कर लेंगे। इस मार्क से 1 इंच अंदर एक और लाइन लगाएंगे और इस लाइन के हिसाब से लपेट की क्रॉस लाइन लगा देंगे जो कमर की लाइन तक होगी। इस लाइन से पौने इंच अंदर एक और स्क्वायर लाइन लगाएंगे। ये हमारे हाले की कटिंग के लिए हो गई। अब जितनी नपेल की चौड़ाई चाहते हैं वो मार्क करेंगे। या नपेल की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पे मार्क लगाया। इस मार्क के हिसाब से नपेल को शेप कर देंगे। हाले के डाउन के लिए चेस्ट के 12वें हिस्से में मार्क करेंगे जो 3.5 इंच बन रहा है। ये मार्क भी हमने 42 साइज के हिसाब से लगाया और हाले को क्रॉस कर देंगे। अब हम कोट में तख्ती को मार्क करेंगे। तो जो हमारे हाले का मार्क है इस मार्क से चेस्ट के 12वें हिस्से में मार्क करेंगे और इसमें 1.5 इंच और ऐड करेंगे। तो ये टोटल साइज 9.5 इंच हो गया। अगर हम 42 साइज का चौथा हिस्सा करें तो 10.5 इंच बनता है। ये मार्क 10.5 इंच में 1 इंच कम पर आएगा, यानी हमारे चेस्ट के चौथे हिस्से में 1 इंच कम पर तख्ती का मार्क आएगा। जी ये 2 मेथड लगाने से आपको ये मार्क बहुत आसानी से मिल जाएगा।
कि हमने हाले का मार्क चेस्ट के 8वें हिस्से में लगाया है और उस मार्क से चेस्ट के 12वें हिस्से में पौन इंच ऐड करके तख्ती के लिए मार्क लिया है। आप किसी भी साइज में कटिंग कर रहे हो, आप इस मेथड से बहुत आसानी से तख्ती को ड्राइंग कर लेंगे। इस मार्क के हिसाब से इसको अलाइन कर दें। आर्मोल में 2 सूट एक्स्ट्रा डाउन कर लेंगे। शोल्डर की ड्राइंग के लिए बैक को फ्रंट के हाले के ऊपर रख लेंगे। जो फ्रंट के हाले का पॉइंट है, हमने बैक को वहीं पे मिलाना है और जितनी बैक की चौड़ाई है फ्रंट पे ड्राइंग कर लें। बैक के शोल्डर डाउन से 2 पॉइंट उठाकर फ्रंट के शोल्डर डाउन को मार्क कर लेंगे। फ्रंट के शोल्डर डाउन का साइज 3.25 इंच हमें मिला है। इस मार्क के हिसाब से हम शोल्डर डाउन को ड्राइंग कर देंगे। एक राउंड शेप में ड्राइंग करेंगे। बैक को हमने इस तरह की शेप से ड्राइंग किया था, तो यहाँ पर हम फ्रंट को राउंड शेप में ड्राइंग करेंगे। शोल्डर के मार्क से आर्मोल को ड्राइंग कर देंगे। इस शेप को आपने आर्मोल की सेकंड लाइन के ऊपर खत्म करना है, जो हमने 2.25 इंच उठाकर लाइन लगाई थी, और बाकी आर्मोल को भी ड्राइंग कर देंगे। फ्रंट में पैनल को ड्राइंग करेंगे। 45 साइज के हिसाब से चौथे हिस्से पे ड्राइंग करेंगे, जो 11.25 इंच बन रहा है। 11.25 इंच में आधा इंच कम करते हुए 10.25 इंच में मार्क दामन पे भी लगाएंगे। इन दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन कर दें। तख्ती के मार्क से 2.25 इंच बढ़ाकर शेप के लिए मार्क कर देंगे। इस मार्क से पैनल को शेप कर देंगे। यहाँ पर हम जिस कोट की कटिंग कर रहे हैं उसका चेस्ट और कमर का साइज सेम है, यहाँ पर हम ज़्यादा शेप नहीं देंगे। कोट में कमर से हिप का साइज कम है, तो इस तरह आधा इंच का शेप हम हिप के लिए कम करेंगे। अब हम कोट में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। सीने की तरफ 4.5 इंच को मार्क कर लें। कमर से 4 इंच को मार्क कर लें और दामन की तरफ भी 4 इंच का मार्क लगाएंगे। अब कोट में बैक को साइज कर लें। सीने की तरफ से अगर बैक में चौड़ाई को साइज करें तो 9 इंच का साइज है। कमर के पास से 8.25 इंच का साइज है और हिप के पास से भी हमें 8.25 इंच का साइज मिल रहा है। 44 कमर साइज पर हम कटिंग कर रहे हैं, तो 44 का हाफ करें 22 इंच बनता है। 22 इंच को हम मार्क पे रखेंगे और 8.25 इंच पे मार्क कर देंगे। इसी तरह हिप के लिए भी मार्क करेंगे। 42 इंच हिप साइज है। 42 का हाफ करें तो 21 इंच बन रहा है। डार्ट के मार्जिन को निकालते हुए 8.25 इंच पर हम हिप की फिटिंग के लिए मार्क लगा देंगे। इसी तरह सीने की फिटिंग को मार्क करेंगे। 45 इंच सीने का साइज है, तो उसका हाफ करें तो 22.5 इंच बनेगा। 22.5 इंच को मार्क के ऊपर रखेंगे। सीने के पास से जितनी बैक की चौड़ाई है उसमें मार्क कर देंगे। ये 9 इंच का साइज हमने बाहर निकाल दिया, जो सीने के पास से बैक की चौड़ाई है। अब ये जो 3 मार्क हमें मिले हैं शेप कर देंगे। हिप के मार्क को भी हमने बैलेंस करते हुए शेप करना है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं करेंगे। साइड में मार्जिन रखकर ड्राइंग कर देंगे। दामन को ड्राइंग कर लेंगे। जो लेंथ में 1 इंच बढ़ाकर लाइन लगाई थी, इस लाइन से क्रॉस लाइन लगाएंगे जो दामन के साइड तक होगी। मार्जिन को भी क्रॉस लाइन लगाएंगे। कोट में काज को ड्राइंग कर लें। कमर की लाइन पर पहले काज को ड्राइंग करेंगे और इस काज से 4.25 या 4 इंच नीचे आप दूसरे काज को ड्राइंग कर लें।
फ्रंट में दामन के शेप के लिए 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। स्मॉल से काज तक हम दामन को ड्राइंग कर देंगे, एक राउंड शेप में ड्राइंग करेंगे। दामन में गोलाई को ड्राइंग कर देंगे। कोट में पॉकेट के मार्क लगाएंगे। आर्मोल की लाइन पर आधा इंच की क्रॉस लाइन लगा लें। बेल्ट को ड्राइंग कर लेंगे। पट्टी से हटाकर 1 इंच अंदर मार्क करेंगे। पॉकेट के साइज के लिए 4.25 इंच पर ड्राइंग करेंगे। पॉकेट का सेंटर करते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जो हमारी क्रीज डॉट के लिए है। आपने चेक कर लेना है जब ये लाइन लगाएंगे ये लाइन सीधी हो। पॉकेट से 2.5 इंच नीचे डॉट को खत्म करेंगे। दूसरे काज के सामने हम पॉकेट की ड्राइंग करेंगे। इस काज से आधा इंच उठाकर हमने स्केल को रखा है और जिस तरह का दामन का शेप है हमने पॉकेट को ड्राइंग करना है। आधा इंच डॉट के मार्जिन के लिए ड्राइंग करेंगे। लफ्ट से 5.25 इंच हटाकर पॉकेट के मुंह के लिए ड्राइंग कर दें। ये 5.25 इंच का मेथड चेस्ट का 8वां हिस्सा है जो हम 42 चेस्ट के हिसाब से लगाएंगे। अब जितना हमने डॉट के लिए पॉकेट में से मार्जिन निकाला है इस मार्जिन को पैनल में से कम कर देंगे और बाकी आर्मोल को ड्राइंग कर लेंगे। हमने देखा हमने किस तरह 45 साइज के कोट को 42 साइज के मेथड पर कटिंग किया है। हमने नेक पॉइंट के लिए 42 साइज से मेथड निकाला है और आर्मोल डाउन के लिए भी 42 साइज से मेथड निकाला है। हम मेरे इस तरीके से किसी भी 45-46 साइज के अंदर बहुत आसानी से कटिंग कर लेंगे। अब हम 48 चेस्ट और 50 चेस्ट के साइज़ में किस तरह कोट की कटिंग करेंगे उसके लिए आप मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। 45 साइज़ में आस्तीन कटिंग की वीडियो मैंने एंड स्क्रीन पर लगाई है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा।